नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप कुमार भारती है। मेरे YouTube चैनल KDGS क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले 2 वीडियो में परिवार वाले टॉपिक को पूरा कर लिए हैं, तो उस अब नए टॉपिक की जो शुरुआत होगी वो मित्र और संबंध से संबंधित होगी। अब मित्र और संबंध में हम देखेंगे कि बालक के ऊपर मित्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, समाज के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है। तो जैसे हम लोग परिवार वाले टॉपिक में 3 समाजशास्त्रियों को देखे थे, मैकाइवर और पेंज और क्या कहते हैं अगस्त कांते और प्लेटो के अनुसार जैसे परिवार को हम लोग ने विभाजित करके देखा था बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे व्यापक परिवार किसे कहते हैं, संकुचित अर्थ में परिवार का अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ में क्या होता है, सामान्य अर्थ में क्या होता है, और क्या कहते हैं कि परिवार का कार्य क्या होता है। तो मैकाइवर साहब के अनुसार जैसे हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से उसको पढ़े थे, तो उसी तरह से अरस्तु के अनुसार हम लोग मित्र और संबंध को समझेंगे और उसको आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में मित्रता से संबंध शुरू करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, टॉपिक हम लोग का क्या है, फ्रेंड्स एंड रिलेशन। ठीक दोस्तों, तो हम लोग इसमें एक समाजशास्त्री जो है अरस्तु साहब के अनुसार, अरस्तु महोदय के अनुसार आज हम लोग जो टॉपिक है फ्रेंड और रिलेशन में, तो हम लोग आज जो इस वीडियो में पूरा करेंगे वो फ्रेंड वाला जो टॉपिक है उसको पूरा करेंगे, और अगले वीडियो में रिलेशन से संबंधित जो भी सूचना होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंड की परिभाषा समझेंगे और टाइप्स ऑफ फ्रेंड और उसका इफेक्ट ऑन सोशलॉजी। तो अरस्तु महोदय के अनुसार अरस्तु के अनुसार ठीक दोस्तों, अरस्तु के अनुसार हम लोग देखेंगे कि मित्र किसे कहते हैं। तो मित्र कहेंगे बालक के कार्यों में सहयोग करता है, बालक के कार्यों में सहयोग करता है, या बालक के साथ खेल को संपादित करता है। और बालक के साथ भावनात्मक संबंध को स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, मित्र कहा जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को मित्रता कहते हैं। ये जो शर्तें हैं, जो 3 शर्तें हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया आती है उस प्रक्रिया को पालन करने में जो भी शर्त पूरा किया जाता है उसे हम लोग मित्रता के रूप में लेते हैं। और मित्र जो ये बात करता है, जो बालक के लिए कर रहा है, उसे हम मित्र के श्रेणी में रखेंगे। तो हमारे सामने क्या आया, 3 बातें आई,
बालक के साथ वो कार्य को संपन्न करता है, साझा भाव करता है कि उसका काम वो कर रहा है, हम कर देंगे, हम भी आकर उसमें सहयोग कर देते हैं। जैसे उनको खेलना होगा, हम लोग बचपन में करते थे ऐसा, जब हम लोग को कुछ खेलना होता था तो उसमें क्योंकि उस समय हम उम्र की उम्र भी जैसे सदस्यों की संख्या भी कम होती है, तो मुश्किल से 4-5 लोग रहते हैं। उसी में क्या होता है कि अगर एक चला गया तो अब 4 बचा या 3 बचा। तो अब ये देख रहे हैं कि काम कर रहा है, कोई छोटे मोटे काम कर रहा है या बचा हुआ है या पढ़ रहा है तो होमवर्क नहीं हो पा रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो जाके चुपचाप हम लोग बैठ गए, उसके होमवर्क में सहयोग कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसमें सहयोग कर रहा है। तो इसमें उसके कार्यों को संपन्न कराने में हम उसका सहयोग करते हैं। तो पहली शर्त तो ये है। दूसरा शर्त ये है कि वही खेल वाली बात, जब हम उसके साथ खेलते हैं, बच्चे के साथ कोई दूसरा बच्चा खेलता है, अंत तक खेलता है, बीच में खेलता है, बार बार उसी के साथ खेलता है, तो वो भी मित्र की श्रेणी में आता है। अब खेलने और सहयोग करने के अलावा उसके मतलब भावनात्मक रूप से वो सोचता है, क्योंकि जब वो क्या होता है, मित्र का मतलब वो होता है कि मित्र हम उम्र होता है बच्चों के, किसी भी कोई भी मित्र जो होता है वो हम उम्र ही होता है। हमारी जो एज है, तो हमारी एज के ही एज ग्रुप के लोग हमारे मित्र बनेंगे। छोटा बच्चा हमसे डरेगा, बड़े बच्चे जो बड़े लोग होंगे वो भी हमसे बात करने में झिझक महसूस करेंगे। तो अब हमारे उम्र का जो बच्चा होगा तो हमसे दोस्ती करने में या अपनी जो मन की बात है अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने में झिझकेगा नहीं। जैसे कि हम लोग कोई भी जैसे मूवी देखना होगा, तो मूवी देखने के लिए क्या करेगा, सीधे आएगा कहेगा चलो चलते हैं मूवी देखने, अच्छी मूवी आई है, तो इसमें हमको भी अच्छा लगेगा, मैं भी चला जाऊंगा उसके साथ। लेकिन अब थोड़ा छोटा रहेगा तो वो कहेगा भैया मूवी देखने चलते हैं, तो अब हम भी उसका थोड़ा सा वो करेंगे। अगर थोड़ा सा कोऑपरेटिव सदस्य होगा तो कहेगा, समझाएगा कि नहीं तुम मैं करो, वो करो, ऐसे करो। अब कोई वो होगा तो चपाटा भी लगा सकता है कि तुम्हारी इतनी मजा। तो हम समझ सकते हैं कि 3 ये जो भावनात्मक रूप है ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से या मित्रता को निभाने के लिए, क्योंकि इसमें भावना सबसे बड़ी बात है। अगर उस अपने सदस्यों के साथ भावनात्मक संबंध रखता है तो उसके विचारों में खुलापन आएगा। अपने सदस्यों के साथ कोई भी बात होगी तो उसको वो शेयर कर सकता है, झिझक नहीं रहेगी। तो हम लोग अरस्तु महोदय के अनुसार हम लोग ने दोस्ती की और मित्रता की और मित्र की परिभाषा को समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे अरस्तु महोदय के अनुसार कि मित्रता कितने प्रकार की होती है। मित्रता कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ फ्रेंड ये जो है अरस्तु महोदय के अनुसार है। तो हम देखते हैं कि मित्रता जो है 3 प्रकार की है। एक है पहली फ्रेंड्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पे। ठीक दोस्तों, दूसरी जो मित्रता है वो फ्रेंड्स ऑफ प्लेजर, आनंद के आधार पर। ठीक दोस्तों, तीसरी जो मित्रता है वो फ्रेंड्स ऑफ गुड, सच्ची या अच्छी दोस्ती, सच्ची या अच्छी मित्रता। अब देखिए, अब बच्चों में क्या होता है कि बच्चे या बड़े मित्रता वहीं से स्टार्ट होती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यूटिलिटी में क्या होता है, उपयोगिता में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे जैसे क्लास में छोटे बच्चे हैं 1 to 5 में, हम लोग कक्षा 3 वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि एक बच्चे के पास पेंसिल है
दूसरे के पास पेंसिल नहीं है, इसके पास 2 पेंसिल है, अगर ये मांगा इसे और ये दे दिया तो क्या हुआ, ये खुश हो गया, ये मान गया कि ये हमारे मतलब कि सहयोग किया है, तो ये तो मित्रता चलेगी। ठीक, इसके पास मित्रता ये चलेगी उपयोगिता के आधार पर। ये इसके साथ मतलब इसको पेंसिल दे दिया। अब दूसरे दिन देख रहे हैं इसके पास कॉपी है, बी वाले के पास कॉपी है और ए वाले के पास कॉपी नहीं है, या पन्ना लड़के मांगते हैं बच्चे छोटे छोटे, 1 पन्ना दे दो, 2 पन्ने दे दो, तो ये इसको नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर खटपट हो गया, दोस्ती खत्म। तो ये मतलब आवश्यकता के आधार पर दोस्ती चलने वाली है, अगर वो समान है, अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो दोस्ती खत्म। उसी तरह से ये आनंद के आधार पे है। आनंद के आधार का मतलब कि जब स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं, बारिश होने लगी, रास्ते में बारिश होने लगी। अब बच्चे क्या है कि जो है बच्चे मन के सच्चे, उनको चाहिए आनंद। अब क्या है कि रास्ते में देखे गड्ढा, वहां क्या किए, पन्ना निकाल के नाव बना लिए, वो लोग आपस में, 2 नाव हो गई, नाव बन गया। अब एक का डूब गया, या एक का डूब गया दूसरे का नहीं डूब रहा है, तो दूसरा वाला मजा ले रहा है, हंस रहा है, मजा काट रहा है, दूसरा वाला या आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें वो लोग दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं कौन जीत रहा है, किसकी आगे जा रही है। तो उनमें उस स्थिति में जो आनंद मिल रहा है उनको, तो उसी आधार पे, उसी आनंद के आधार पे वो लोग चलेंगे, चल रहा है, आनंद के आधार पे चल रहा है उनका। ये ऐसा नहीं है कि एक ही स्कूल के बच्चे हैं, कोई गांव का भी बच्चा आ गया, स्कूल से आ रहा है, गांव वाले बच्चे जो हैं पहले छुट्टी हो गई उनकी, यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, तो सोच लिए खेले कूदे, इसके बाद ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, काम खत्म। तो ये आनंद वाली दोस्ती हो गई। उपयोगिता वाली दोस्ती और आनंद वाली दोस्ती, आई होप दोनों टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो लाइफ में काम करता है, ये सच्ची और अच्छी दोस्ती। यहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपने फ्रेंड से, अपने सर्किल में उसके कैसे लोग हैं उसके साथ, तो उसको दोस्तों से देख कर ये बताया जा सकता है कि इसका नेचर कैसा है, ये कहाँ तक जाएगा, ये क्या सीख कर आ रहा है, क्या आगे करने वाला है। उसके दोस्तों से बच्चे के व्यवहार का पता किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं बहुत सच्चे और गहरे दोस्त आते हैं बच्चे के या बड़ों के जीवन में। तो जो फ्रेंड्स ऑफ गुड होते हैं उसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की बातों को वो शेयर कर सकता है, वो अपने दिल की बात, अपने मन की बात, जैसे मित्रता का परिभाषा ही है कि भावनात्मक रूप से जुड़ रहा है। लेकिन जब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं तो उसमें चेंज हो जा रहा है, एक उपयोगिता आ जा रही है, दूसरा आनंद हो रहा है। लेकिन जो तीसरी दोस्ती है उसमें एक्चुअल जो भावनात्मक होता है, इमोशंस जो आता है, जो तीसरे प्रकार की दोस्ती में आता है, उसमें क्या करता है कि अगर दोस्त है, किसी प्रकार की मतलब बात आई, कह दिया, अगर वो नहीं भी कर रहा है, उसका मन नहीं है, इसमें क्या है जैसे कि 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, दोनों ने होमवर्क नहीं पूरा किया है, आप दोनों मार खा रहे हैं, खुश हैं दोनों, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई नहीं कुछ कह रहा है, या दोनों का जैसे भावनात्मक विचार, जैसे उसका मानसिक विकास हो रहा है, एक कह रहा है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, एक कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो एक कह रहा है डॉक्टर बनूंगा, आए आपस में विचार कर रहे हैं, आपस में कि आदान प्रदान हो रहा है भावनाओं का, इसके दिमाग में कुछ हो रहा है, इसके दिमाग में कुछ हो रहा है, लेकिन ये आपस में शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो अनऑफिशियल भी होती है, उसको भी वो शेयर करते हैं, जिसको हम यहाँ कैमरे पर नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि बगिया में गए, बाग में गए, आम तोड़ने लगे, मालिक देखा ये मार रहा है, दोनों को दौड़ा रहा है, दोनों हंस रहे हैं, भाग रहे हैं, अब उसको आपस में बड़े मजे के साथ बात भी कर रहे हैं। किसी तीसरे पर्सन को बताएंगे तो बड़े मजे के साथ बताएंगे कि मैंने ऐसा गया, ऐसे किया, ये ऐसे फंसा रहा था, मैं ऐसे आया, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो इसमें सच्ची और अच्छी दोस्ती बन जाती है, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक भी चलती है।
अब बड़े परिपेश में देखेंगे तो बड़े होने पर भी मतलब भाई तू मेरा भाई है, तू जो कहे वही सही है, मेरे भाई को इसे क्यों बोल दिया, ये सब बातें आने लगती हैं, जो कि अभी बड़ों के बारे में नहीं बात हो रही है, छोटों के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं, जो ये फ्रेंड्स हैं, ठीक दोस्तों, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक, इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंड। तो इसका प्रभाव जो है, मित्रता का प्रभाव, मित्रता का प्रभाव, ठीक दोस्तों। जब इसको हम देखते हैं तो अरस्तु महोदय ने इसको डिफाइन किया है, दोस्ती को अरस्तु महोदय ने डिफाइन किया है, और परिवार को मैकाइवर, कांते और प्लेटो ने डिफाइन किया है। तो इसको देखेंगे सबसे पहले, क्या देखेंगे, व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक, बच्चे पे मित्रता का व्यवहार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका हम लोग यहाँ से जांच करते हैं। पहला क्या जांच करते हैं, शारीरिक, ठीक दोस्तों, मानसिक, संवेगात्मक, संवेगात्मक, ठीक दोस्तों। 3 प्रकार से हम लोग जांच करेंगे कि मित्रता का प्रभाव जो है व्यवहारिक रूप से बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है। तो अरस्तु महोदय ने इसको डिफाइन किया है। तो अरस्तु महोदय का एक बहुत अच्छा वो है, कोड है, जिसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, या जब मनोविज्ञान या सीडीपी पढ़ते हैं, हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें सीधा कहा जाता है अच्छे शरीर में अच्छे मन का, मस्तिष्क का विकास होता है। तो उन्होंने यहीं से इस कॉन्सेप्ट को लिया है और कोड किया है बच्चों में। तो जब बच्चा मान लीजिए अपने परिवार से निकल के आस पड़ोस या प्लेग्राउंड में जाता है, खेलता है, अन्य लोगों से मिलता है, नए सदस्यों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, प्रांगण में जाता है तो बहुत सारे 10-15 बच्चे मिलते हैं जो कि खेल खेलते हैं, किसी भी प्रकार का खेल खेलते हैं जिसमें सामाजिक मतलब ग्रुप्स बना रहता है, जिसमें कम से कम 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब पहली बार जाता है बच्चा तो वो झिझकता है, किससे बात करूं, कैसे करूं। माना कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, खड़ा है और उसके पास अचानक से बॉल आ गई। अब अचानक से बॉल आ गई तो हड़बड़ा गया। तब तक कोई सदस्य खेल जो रहा है वो बोल दिया, अरे बॉल देना, बॉल देना। तो अब ये आओ बताओ देखेगा, बॉल उठाकर दे देगा। तो उसके अंदर से वो झिझक धीरे धीरे खत्म होगी, धीरे धीरे वो बात करने का प्रयास करेगा। तो भाई तू खेलता है, बड़ा अच्छा कर रहा है, तू खेल रहा है, तो मतलब उसको भी सदस्य में शामिल हो जाएगा। वो भी एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, इसके बाद वो सदस्यों में शामिल हो जाएगा, जिससे जब वो खेलने लगेगा तो अब खेल का वो पार्ट हो जाएगा। तो अब अगर जैसे अच्छा खेल रहा है तो उसको अगर नई चीज देना आएगा, उसको लोग याद करेंगे, अरे यार वो नहीं आया है, उसको पता करो काहे नहीं आया है। अगर आ रहा है, अच्छा खेल रहा है, अगर कोई नहीं आ रहा है, तो अब जैसे बहुत सारे होते हैं बातें, तो उसमें भी रणनीति बनती है, कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन गेंदबाजी करेगा, कौन फास्ट करेगा, कौन फील्डिंग करेगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि उसके मानसिक विकास को मजबूती देती है, मतलब नए नए विचार उसके बीच आते हैं। तो मतलब जब वो लड़का परिवार से बाहर निकला खेल के मैदान में, तो शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, शारीरिक विकास के साथ उसके मानसिक विकास पर भी असर पड़ रहा है। मानसिक विकास का मतलब कि उसके नए नए विचार आ रहे हैं, और उस विचार का प्रयोग वो अपने लाइफ में करेगा, आगे उसको नेतृत्व क्षमता में करेगा, उसका विकास करेगा। तो मैं इस बात को आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस शारीरिक विकास बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और उसको शुद्ध और वातावरण नहीं मिलेगा, अच्छा वातावरण में नहीं मिलेगा, तो उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, और शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसके मानसिक विकास पर भी असर पड़ेगा। अब मानसिक विकास भी हम लोग समझ गए कि शारीरिक विकास जब अच्छा होगा तो मानसिक विकास, अगर मानसिक विकास अच्छा है तो उसके मन में, उसके मस्तिष्क में नए विचार आएंगे जो कि बच्चे के जीवन को आसान करेगा, सब्जेक्ट को समझने में आसानी करेगा, जिसकी वजह से बच्चा एक स्वस्थ होगा,
अच्छा होगा, भारत का या अपने देश का अच्छा नागरिक होगा। उसी तरीके से जब हम देख रहे हैं व्यापक अर्थों में, ये तो अभी छोटे से प्लेग्राउंड में बात हुआ, तो व्यापक अर्थों में हम देख रहे हैं तो संवेगात्मक विकास जब हो रहा है तो संवेगात्मक विकास का मतलब ये है कि पहले परिवार में देखेगा परिवार का वातावरण कैसा है। यदि परिवार का वातावरण अशुद्ध है तो बच्चे का मानसिक विकास भी अशुद्ध होगा। यदि परिवार का वातावरण शुद्ध है, मतलब अच्छा है, गुड बॉय और गुड गर्ल वाला है, तो उसको अच्छा मिलेगा, वो अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, गाली गलौज नहीं सीखेगा, और जिसके वजह से उसके मानसिक विकास अच्छे होंगे। यदि गाली गलौज वाला होगा तो उसका मानसिक विकास गाली गलौज। एक उदाहरण और हम लोग देखते हैं इसको समझने के लिए, कि रास्ते में जा रहा है, प्लेग्राउंड में आया बच्चा, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि अच्छे बच्चे होंगे, कोई यहाँ पर भी गाली देने वाला होगा, गाली दे रहा है, तो इसको बच्चा देखा यार गाली दे रहा है, इसको उसको पता नहीं गाली है, लेकिन जब वो वहीं से प्लेग्राउंड से घर में आ रहा है तो घर में देख रहा है शुद्ध वातावरण है, यहाँ कोई गाली नहीं दे रहा है, तो उस बात को यूज करने में वो डरेगा या सामेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो नहीं वैसा वातावरण है, यहाँ को वातावरण ऐसा है। या आप रास्ते में अपने बाबूजी के साथ जा रहे हैं, पिताजी के साथ जा रहे हैं, रास्ते में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रही है, तो उसमें जब झगड़ा हो रहा है तो बहुत सारे प्रकार की बातें हो रही हैं, उसमें गाली गलौज भी हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई झपटा झपटी कर रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजों को दिखाया जा रहा है। तो वो अपने पिताजी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो उसके पिताजी बताते हैं कि अच्छी बात है, ये बुरी बात है। तो अब वो समझता है कि जो प्लेग्राउंड में बच्चा बोल रहा था तो ये अच्छी बात है और ये बुरी बात है, क्योंकि वो झगड़े में उसी तरीके की बात देख रहा था जो यहाँ पे बुरा बच्चा बोल रहा था, तो उसको मौका भी मिल गया अपने पिताजी से बात करने का। तो क्या होता है कि अब वो समझ जाएगा और यहाँ पे संवेगात्मक विकास मतलब हो जाता है, और इसके वजह से मानसिक विकास हो रहा है। और संवेगात्मक विकास बच्चों में एक और होता है, जैसे मैं ये बता दूं कि जैसे उसमें क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, अपनी इंद्रियों से भी चीजों को स्कैन करते हैं, जैसे स्कैनर नहीं करते हैं, स्कैन कर लिया जाता है। बम कहाँ स्क्वाड, जो बम स्क्वाड वाले होते हैं बम को स्कैन करते हैं, उसी तरह से वो अपनी वस्तु अगर खो गई, बड़े बुजुर्ग जो हैं जैसे बाइक का चाबी रख के कहीं भूल गए, अब बच्चा वहां था, तो उस बच्चे को पूरा परमानेंट याद रहेगा, हम भूल गए, खोज रहे हैं, अलमारी को, गोदरेज को इधर से उधर हटा रहे हैं, सोफे को हटा रहे हैं, चीजों को हटा रहे हैं, लेकिन उसको पता है जाएगा उठाकर तुरंत लाकर दे देगा। तो दोस्तों हम लोग इसका प्रभाव समझ चुके हैं, मुझे समझ में आ गया होगा, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि जो मैं टॉपिक लिया था यार बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन इसको हम समझा ले गए अच्छा से, और इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा अच्छे से। तो मैं जो अगले वीडियो में आएगा उस संबंध वाला जो टॉपिक है उसको पूरा करेंगे, और परिवार वाला टॉपिक पूरा हो चुका है, उस वीडियो को आप लोग देखिए, एक बार दो बार देखिए, थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, और क्या है कि उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप लोग विश्वास सोचिए, विश्वास करिए। तो मैं अब इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जोश और उत्साह के साथ। नमस्कार, जय हिंद।